आज का सवाल पूछा है लीना ने। लीना लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर की तरह काम कर रही हैं और उनका सवाल है कि वो क्या क्या कर सकती हैं जिसकी वजह से उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाए। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम मैनेजर्स या फिर हम कोऑर्डिनेटर्स कर रहे हैं, जब भी हम L&D की बात करते हैं कंपनीज में, तो हम ट्रेनिंग को इवेलुएट करना भूल जाते हैं। बस हमने ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद काम खत्म हुआ। ट्रेनिंग इवेलुएशन में आप कर्व पैट्रिक मॉडल लगा के 6 महीने तक तो उसको इवेलुएट करिए। यकीन मानिए, इस टाइम सीरीज ग्राफ से आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है आगे आने वाले 6 महीनों में कि आपकी ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव रही है। ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी तरह की, चाहे वो सेल्स ट्रेनिंग हो, फाउंडेशन ट्रेनिंग हो, VNA ट्रेनिंग हो, कभी भी पूरे दिन की ट्रेनिंग आपको नहीं रखनी है। ट्रेनिंग का जो एक टाइम टेबल होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत अहमियत रखता है। As day passes, learning curve decreases. कहने की बात है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे हमारा याद करने की जो क्षमता है वो घटती चली जाती है, और यही ट्रेनिंग्स के साथ भी होता है। ट्रेनिंग प्रोसेस अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और इस प्रोसेस में 5 स्टेप्स का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला होता है कि आपको ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करनी पड़ती है। जब ट्रेनिंग नीड एनालिसिस हो जाती है, सेकंड स्टेप में आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बनाते हैं कि वो ट्रेनिंग किस कंटेंट के थ्रू डिलीवर की जाएगी, वो डिजाइन, वो इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे। तीसरा, आपको उस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को वैलिडेट करना पड़ता है। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोग्राम का। और फाइनली हम अपने इस प्रोग्राम को, अपनी ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करते हैं। दैट इज द फाइनल एंड द फिफ्थ स्टेप। ऑल इन ऑल, ये 5 स्टेप्स आपको हमेशा और हमेशा याद रखने हैं कि ट्रेनिंग प्रोसेस में आप किस तरीके से ट्रेनिंग डेवलप करते हैं और किस तरीके से ट्रेनिंग डेवलप होने के बाद आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उम्मीद करती हूँ लीना आपको आपका जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप रेगुलर बेसिस पे मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप ही के सवालों के जवाब देती रहूंगी।